वास्तविक ज्ञान की दीक्षा की, प्रेरणा की शक्ति की, सही मार्ग निर्देशन की, तो उसके लिए मार्गदर्शक को खोजो, किसी महान पुरुष की शरण में जाओ। तो उसके लिए इसी अध्याय में आगे चल करके उन्होंने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जानो उन्हें। जो महान पुरुष हैं उनके पास जाकर तद विद्धि, इसी ज्ञान को, इसी सत्य के दर्शन करने के लिए प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करके विनम्रता के साथ सद्गुरु से सच्चे ज्ञान की भिक्षा मांगो। परिप्रश्नेन, सही ढंग से जिज्ञासा करके, सेवया, और सेवा करके, सेवा के माध्यम से तुम किसी भी तरह महान पुरुष के चरणों में बैठकर पवित्र ज्ञान को प्राप्त करो। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि वो ज्ञान क्या है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मीह विद्यते। इस दुनिया में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र है नहीं, सबसे ज्यादा पवित्र चीज ज्ञान है। और एक श्लोक में उन्होंने कहा कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे पवित्र ज्ञान की अग्नि जब तुम्हारे अंदर प्रचंड होगी तो तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों को जलाकर खत्म कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी कहा कि तुम भले ही पापियों में सबसे बढ़कर पापी माने जाते हो और तुमने गुनाहों की जिंदगी जी, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, ज्ञान की नौका में चढ़ जाओ। ज्ञान की नौका ही तुम्हें पार लगाएगी। ज्ञान से वंचित मत होना। हजारों सालों का अंधेरा किसी गुफा में हो तो अंधेरा कितना पुराना है इससे डरने की बात नहीं, बस एक ही बात सोचनी है कि दिया कैसे जल जाए, हाथ में दिया आ जाए। लाखों साल पुराना भी अंधेरा है तो एक दिया जल जाना काफी है, उस अंधेरे को खत्म कर सकता है। तुम ज्ञान का दीप अपने अंदर प्रज्वलित करो और प्रज्वलित करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाओ और ये मानकर चलो कि बड़े से बड़े पाप ताप को खत्म करने के लिए और कोई चीज काम नहीं आएगी। काम आएगा आपका ज्ञान, और ज्ञान के लिए सद्गुरु। और भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर पवित्र चीज दुनिया में कोई नहीं। मतलब ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान की पावनी गंगा में स्नान करना जरूरी है। ज्ञान की पावनी गंगा में जब तुम डुबकियां लगाओगे तो पाप ताप उसी से दूर होगा। और कितना भी कोई पापी है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पापी भी हो तो उसे कोई और चीज नहीं धो सकती। ज्ञान ही, जब उसके अंदर समझ आ जाएगी, ज्ञान जाग जाएगा, उसका कलमश जब धुलेगा तो उसके अंदर से निखार आएगा। उदाहरण देता हूं, उंगलीमाल का इतना बड़ा दबाव प्रभाव रहा, उस देश का राजा भी उस जंगल में जाते हुए और फौज भेजते हुए घबराता था। क्योंकि उस डाकू का असर भयंकर था। और जब बुद्ध उंगलीमाल के पास गए, उनका प्रभाव, उनके साथ बातचीत का प्रभाव देखिए। वही उंगलीमाल साधु बना
और साधु बनने के बाद बुद्ध के पीछे पीछे चला। बुद्ध जहां बैठे हुए थे वहां बहुत साधु बैठे थे। महाराजा भी दर्शन करने के लिए आए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई समस्या तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। उसने कहा महाराज सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो उंगली माल डाकू है उसकी माला पूरी होने वाली है। न जाने कितने कितने लोगों की उंगलियां काट काट कर उसने अपनी माला बनाई है। एक आदमी और मिलेगा तो उसकी माला पूरी हो जाएगी। न जाने किसकी उंगली काटे, हो सकता किसी राजा की ना उंगली काटने चला जाए। और ऐसा पागल है, ऐसी और मालाएं और भी ना बनाता चला जाए। और वो हाथ नहीं आ पा रहा। कितनी बार कोशिश की गई, जिसको भी भेजा गुप्तचर लगाए उसे पकड़ने के लिए, तो इस तरह से वो घेरा डालकर व्यक्ति को पकड़ता है कि उसी की उंगलियां काटकर अधमरा करके घायल करके छोड़ता है। तो खून बहता रहता है, आदमी तड़प तड़प के मरता है। तो कोई ऐसा मंत्र दो, आशीर्वाद दो कि मैं उसको मार सकूं। बुद्ध ने कहा वो तो मर गया। बोले कब मरा? बोले आज ही मरा। महाराज उसका कोई निशानी? बोले निशानी कुछ भी नहीं है, शरीर उसका डेड बॉडी देख लें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर देखना है तो आप देखो, वो जो सामने बैठा हुआ है वही उंगली माल है। अब साधु के भेष में बैठे उंगली माल की तरफ जैसे राजा ने देखा तो एक बार गुस्सा भी आया और कांप भी गया। ये उंगली माल है? बोले ये यहाँ कैसे पहुंचा? बोले ये अंदर से मर गया। इसने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया। लेकिन इसको मैंने ये कहा कि इतनी हत्याएं की है तुमने, चित्त तुम्हारा बदल गया, मन बदल गया, लेकिन अब समाज की तरफ से तुम्हें दंड मिलेगा। लोगों के बीच में जाओगे तो जिसको भी नुकसान पहुंचा वही पत्थर उठा के फेंकेगा, गालियां देगा, कीचड़ फेंकेगा। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। और बाद में हुआ, लोगों ने बहुत पत्थर फेंके, कीचड़ फेंका, और ये सबको हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय का पाठ करता हुआ चलता रहा। लोगों से कहता रहा कि जितना मारोगे उतना ही कम, मेरी सजा तो इससे भी भयंकर होनी चाहिए। थोड़े समय के बाद में वो ऐसा धुल गया, लोगों ने भी माफ कर दिया। और बाद में साधना करते करते उस व्यक्ति ने अपनी साधना को उच्च शिखर पर पहुंचाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी बार हम समाज में किसी व्यक्ति से बदला ले लेते हैं, उसे मार के, लेकिन उसके बाद भी कोई डाकू मर भी जाए तो डाका डालने की प्रवृत्ति मरती नहीं। उस प्रवृत्ति को अगर नष्ट किया जा सकता है, जब किसी के दिल में कोई ज्ञान की चिंगारी प्रवेश कर जाए और उसका दिया जल जाए, तो व्यक्ति की जिंदगी बदल जाया करती है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा डाकूपन है, कहीं ना कहीं शैतानियत है, और उसे मिटाने का एक ही रास्ता है, ज्ञान। और ज्ञान के लिए जरूरी है किसी महान पुरुष की शरण। महान पुरुष जब हमें प्रेरित करे कि जागो, तुम क्या करने के लिए आए हो दुनिया में, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या, तुम्हारा सामर्थ्य क्या, उसका उपयोग क्या होना चाहिए। रोकर दुखी होकर जिंदगी नहीं गुजारनी, कुछ महान करो। एक एक क्षण को अपने आनंद में बदलो, अपने अंदर को शांति से भरो, अपनी वाणी में माधुर्य ले आओ, अपने घर का वातावरण स्वर्ग की तरह से
निर्माण करना शुरू करो। वो जो विधियां बताई जाती हैं वो महान पुरुषों से सीखनी चाहिए।